नूरानी बस्ती के इलाके गत्ता ग्राउंड के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। अरसादराज से इलाके में कचरे के अंबार मकीनों का जीना दोभर कर रहे हैं, जबकि कचरे के ढेर, गंदगी और गलादत के ढेर मकीनों की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा कर रहे हैं। कचरे के ढेरों के बायस इलाके में खतरनाक बीमारियां फैलने का भी खदशा है, जबकि कचरे के ढेरों, गंदगी और गलादत के ढेरों से खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद परेशानी का सामना है। इलाका मकीनों ने हैदराबाद न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ अरसा कबल इंतजामिया की अदम तवज्जही और इलाके की इस बदतर हालत के बायस नमाज जनाजा गो गुजरने में शदीद परेशानी पेश आई, जबकि इलाका मकीन इस अबतर सूरत हाल को देखते हुए नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि आला अफसरान वोट मांगने तो आ जाते हैं, मगर जब इलाके की तज़ीन व आराइश का काम आया तो वही आला अफसरान घर बैठकर ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं। मकीनों ने अरबाब इख्तियार से पुरजोर अपील की है कि खुदारा होश के नाखून ले और नूरानी बस्ती के इलाके गत्ता ग्राउंड की बदतर हालत पर गौर किया जाए और इलाके के मसाइल जल्द हल किए जाएँ। मैं मोहम्मद असलम सिद्दीकी बात कर रहा हूँ और ये देखिए मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और ये देखिए ये गत्ता ग्राउंड एक ऐसा है, यहाँ से वोट मांगने वाले सब आ जाते हैं और यहाँ पर आप ये देखें कि ये अगर यहाँ पर मैयत हो जाती है ना, उस दिन एक दफ़ा यहाँ पर मैयत हो गई, डोला गिर गया, खुदा अल्लाह 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 माफ़ी दे भाई, या कहीं भी नहीं होता, डोला गिर गया गंदगी में और ये यहाँ से डोला उठा के लेके गए और वो तुम्हारे ये नाज़िम है, कौंसलर है, सब यहाँ पर आ गए। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आया है और ये गत्ता ग्राउंड की बहुत हालत ख़राब है। सब चीज़ मांगने आ जाते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पर देने के लिए कुछ नहीं है और इसी के नाम से सब कुछ खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं इसी के नाम से। लेकिन यहाँ पर ये किसी को मत दो, आप किसी को मत दो, कम से कम ये रहने की जगह तो बना दो। आप रहने की जगह नहीं बना रहे, गटर लाइन नहीं बना रहे। ये देखिए यहाँ पर है ना, आदमी चल नहीं सकता, कोई तकरीब हो रही है यहाँ पर, कोई कहीं 4 आदमी बैठ नहीं सकते। ये क्या है? ये कोई निज़ाम नहीं है। अपने वोट लेके कमा रहे हैं ये, और ये कह रहे हैं क्या हमारे कारकुन काम कर रहे हैं, इनके कारकुन खुद खा रहे हैं, इनके कारकुन खुद खा रहे हैं। अब वो कहते हैं हमारे कारकुन काम कर रहे हैं। अबे हिंदू ने बहुत अच्छी बात बोली है कि घर का भेदी लंका ढाता है। अबे तुम्हारे खुद करने वाले वो काम नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हें खुद धोखा दे रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं, धोखे दे रहे हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं? अबे अगर तुम्हें पालना है तो सही आदमी पालो। अबे किसी को अगर कुत्ते को तुम रोटी खिलाओगे ना तो वो भी वफादार हो जाएगा, लेकिन ये तो फिर भी माशाल्लाह से यार इंसान है, मुसलमान है यार। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नूरानी बस्ती गत्ता ग्राउंड का इलाका है, यहाँ बहुत मुतासिर है लोग। हमने कितनी दफ़ा एमपी को भी बुलवाया, यहाँ पे आते हैं, वो देख कर चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एमपी साहब आए थे यहाँ पे, आबिद जो इंचार्ज है यहाँ के बल्दिया की तरफ से हमारे फरीदाबाद के, वो भी आए थे। उन्होंने भी आकर यहाँ पे सर्वे करके गए। इनके जो भी मौजूदा बल्दिया के नुमाइंदे हैं यहाँ के, उनको ये सर्विस का निज़ाम दिखाया है कि यहाँ पे ये निकासी का काम शुरू करवाना है, लेकिन बहरहाल अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम परेशान हाल है, इधर कोई सुनवाई नहीं है किसी की। सब अपने अपने मुफाद के लिए आते हैं, अपने मुफाद की बात करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ अभी मेरी वालदा की इतनी सीरियस हालत है, यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले एक जनाजा निकला था, जो दुश्वारी थी निकलने के लिए भी रास्ता नहीं था। खुदा ना खास्ता अगर कल को और कोई इलाके के अंदर इतने बड़े महल्ले में कोई शादी ब्याह या मौत मैयत हो जाए तो कहाँ से लोग लेके जाएंगे, कहाँ से लोग बिठाएंगे मेहमानों को अपने? तो ये सोचने की बात है और ये हमारे नुमाइंदों को समझना चाहिए कि मुल्क के लिए जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको चाहिए जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। ये गत्ता ग्राउंड लवारिस है, इसका कोई वारिस नहीं है। इस लवारिस इलाके को किसके खाते में डाल रखा है? इन गरीबों के मसाइल कौन हल करेगा? क्या इमरान खान आएगा या आर्मी चीफ आएंगे या जनरल यहाँ के जो है वो करेंगे? जब नुमाइंदे चुने गए, जब वो ही नहीं कर रहे तो फिर कौन करेगा? जो पाक फौज सरहदों की हिफाजत करना जानती है, वो मुल्क को भी चलाना जानती है, वो मुल्क की दिफा का हक भी रखती है। अवाम के दिल के अंदर जो दर्द उनके लिए है, मैंने इधर के नुमाइंदे तक में नहीं देखा। पाकिस्तान को कौन संभालेगा? पाकिस्तान की रैयत किस तरह कनकनती का शिकार है, कन्फ्यूजिंग का शिकार है। यहाँ पे कोई किसी का वारिस नहीं है सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह ही हमारे गरीबों का वारिस है। वही हमें हकूक़ दिलवाएगा और हमारे मसाइल हल करने में अल्लाह पाक ही इधर कोई अल्लाह के नुमाइंदे
भेजे हुए ही आएंगे जो इस गत्ता ग्राउंड की सूरत हाल सुधारेंगे। 20 साल से मुतासिर है इस इलाके के अंदर, कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी किस्म के हकूक़ नहीं है। यहाँ पे सब मसाइल में घिरे हुए लोग हैं, नगर मकानी करने को तैयार है। खुदा के वास्ते आपको अल्लाह और आपके रसूल का वास्ता, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हमें पाकिस्तान तोहफे में दिया, उसकी हम कदर इस गंदगी से कर रहे हैं। हर तरह गंदगी फैली हुई है, हर तरह मुतासिर हो रहे हैं लोग। सबसे बड़ा कोरोना तो ये है, जो कोरोना के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो, अरबों रुपया खर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे 1-2 करोड़ रुपए गत्ता ग्राउंड में खर्च कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये भी तो आवाम के मसाइल है। इनको कोई आसमान से फरिश्ते आके करेंगे हल, या पाकिस्तान के नुमाइंदे करेंगे हल? पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 10 से 12 साल हो गए मुझे इधर रिहाइश करे हुए, और जब से आया हूँ ये समझ लें कि यहाँ की ये हालत है कि ना कोई आदमी शादी ब्याह कर सकता है, ना दुख तकलीफ़ में, ना मौत मैयत में। यहाँ पानी का समंदर गलियों में, घरों के आगे यहाँ जो है ना ये पड़ा हुआ है। तमाम यहाँ के जो मौजूदीन हैं, MLA और MP साहिबान हैं, या जो भी अहदेदारान हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे, वो यहाँ पर कोई आने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी ये जगह जो है कब्जे की है, दूसरा ये कहते हैं हमारे नक्शे में नहीं है, तीसरा ये बोलते हैं कि जी एंथराइज है, और ये जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है। यार यहाँ जो लोग रह रहे हैं, ये इनके पास बिजली के बिल हैं, इनके पास सुई गैस के बिल हैं, और उसके अलावा नलके के जो इनको कोई सहूलत फराहम नहीं कर रहा है। लिहाजा ये है कि हम बोल बोल कर हमारी चप्पलें जो है ना वो घिस चुकी हैं, और यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। साहबजादा शब्बीर अंसारी साहब का MLA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका वास्ता था, उन्होंने जो है ना कुछ खुशखबरियाँ इधर दिखाई हैं बिजली के हवाले से। कोई ट्रांसफार्मर उन्होंने जो है ना लगाने का हमें कहा है, यकीन दहानी, और इंशाल्लाह हम उम्मीद से हैं, और हमारे को कुछ दस्तावेज उन्होंने पेश किए हैं जिससे हम एतमाद में हैं कि ये हमारे काम ज़रूर होंगे। और पानी की जो लाइन है, मीठे पानी की, यहाँ जो साफ़ पानी घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ यानी लोग कमा खा कर आते हैं और दूर दराज से वो पानी पीने का ला के अपने घर की ज़रूरत पूरी करते हैं। तो इसके लिए भी अंसारी साहब ने हमारे को यकीन दहानी कराई है कि मैं पीने के पानी की जो साफ़ पानी पीने की लाइन है वो आपको इधर मैं मौसर कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो यहाँ जो दूसरे मुंतखब नुमाइंदे 20 सालों से जीतते हुए आ रहे हैं, देखिए क्या हालत है ये इधर की हालत है। 20 सालों से ये मुंतखब होकर आ रहे हैं, कोई काम नहीं करते हैं, और हम जाते हैं तो और घर से निकलने की यानी कि जहमत नहीं करते हैं। बताइए ये सूरत हाल है, ये कौन सी रियासत है? हम तो ये समझ रहे हैं कि हम कोई आज़ाद रियासत में रह रहे हैं। ये पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, और ये हमें जो है ना किसी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, और ये जो भी हैं ये भाई हैं, इनका भी इंटरव्यू लें, और ये जो खड़े हैं ये बताएंगे इनके हकूक़ की, क्योंकि यहाँ तमाम जो है ना किसी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं है। हम लोगों की जो है ना बहुत बुरी हालत है। हम समझ लो कि नकल मकानी करने पे मजबूर हो चुके हैं। यकीन मानिएगा ये हाल है कि बस समझ लो कि अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन यहाँ हमें कोई रियासत, और ये खान साहब जो है जिन्होंने इतने वादे किए, उन्होंने भी कुछ नहीं करके दिखाया, कुछ भी नहीं करा। ये उनके इत्तेहादी हैं जो इस वक्त के मुंतखब नुमाइंदे, उनके इत्तेहादी हैं, और उनके पास जाए बोले हमें फंड नहीं मिल रहा।